एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एमएसएमई डिपार्टमेंट में उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, आज इसका सारा का सारा प्रोसेस जानेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। देखिए, जब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन 43BS, तब से ज़्यादातर पर्सन एमएसएमई डिपार्टमेंट में उद्यम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या कराना चाह रहे हैं। ठीक है। तो मैंने प्रोप्राइटरशिप पे, इंडिविजुअल बिजनेस पे मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं कि इंडिविजुअल पर्सन प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग जानेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एमएसएमई डिपार्टमेंट में उद्यम रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सारा का सारा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। ठीक है। देखिए, डॉक्यूमेंट में मैं बता दूं कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एमएसएमई में उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एमसीए की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है। आपका अथराइज जो डायरेक्टर होगा, जो इसको अथराइज बनाए होंगे जीएसटी करते टाइम, उनका आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है। और उनकी बैंक की डिटेल्स होनी चाहिए, या कंपनी का भी यहाँ पे आप बैंक का डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप जीएसटी बनाए हुए हैं, आपके केस में जीएसटी है, जीएसटी बनवाए हुए हैं, तो जीएसटी चाहिए होगा। और अगर आप 2020-21 का आईटीआर फाइल किए होंगे तो उस आईटीआर का सारा डिटेल्स चाहिए होगा। ठीक है। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, आईटीआर का और जीएसटी का काफ़ी ज़्यादा रोल नहीं है, ऑप्शनल है। बस यस या नो का ही ऑप्शन वहाँ पे पूछता है। इसको काफ़ी ज़्यादा अहम डॉक्यूमेंट मत समझिएगा आप लोग। ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग इसकी वजह से सोचिए कि हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एमएसएमई डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं आगे का प्रोसेस कि कैसे हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट मस्ट है, मैं उसी में आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट की उद्यम रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस तरीके से एमएसएमई डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लीजिएगा आप लोग, जिसका कि यूआरएल है udyamregistration.gov.in। सर्च कीजिएगा गूगल में तो इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ठीक है। देखिए, यहाँ पे फ्रंट पे शो हो रहा है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है। उसी के नीचे दिखा रहा है वेलकम टू रजिस्टर्ड हेयर। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ फॉर न्यू इंटरप्राइजेस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। जो व्हाइट वाला शो रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है। क्लिक कर देने के बाद इस पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है और आधार में जो नाम है उस नाम को मेंशन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे अब किसका आधार डालना है। देखिए, अब हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो 2 डायरेक्टर होंगे, 4 डायरेक्टर होंगे, क्योंकि 2 डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे किसकी डिटेल्स डालनी है, तो किसी एक डायरेक्टर को अथराइज सिग्नेचरी देनी होती है। अगर आप जीएसटी बनवाए होंगे तो उस जीएसटी में आप किसी को अथराइज सिग्नेचरी दिए होंगे कि यह जीएसटी से रिलेटेड जितना भी वर्क होगा उनके आधार कार्ड से होगा। ठीक है। उसी तरीके से किसी एक पर्सन को, किसी एक डायरेक्टर को यहाँ पे अथराइज सिग्नेचरी देना है और उनका आधार कार्ड, यहाँ पे आधार नंबर डालना है और जैसे आधार कार्ड में नाम है वैसे नाम यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। क्लियर है। ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि किसी एक डायरेक्टर को अथराइज सिग्नेचरी दे देनी है, उनका आधार नंबर यहाँ पे डालना है, जैसे आधार में नाम है सेम वैसे नाम डालना है, फिर सेंड ओटीपी कर दीजिएगा। ठीक है। तो आपके आधार में, जो उनके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डाल के यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे जो आधार में रजिस्टर्ड होगा मोबाइल नंबर, उस पर आएगा ओटीपी, यहाँ पे ओटीपी डाल के वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट कर देने के बाद इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पैन वेरिफिकेशन का आ गया है डिटेल्स। यहाँ पे पूछ रहा है संगठन का प्रकार, आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड है, क्या है। तो हमारे केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो यहाँ पे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चूज़ कर लेंगे। ठीक है। चूज़ कर लेने के बाद फिर यहाँ पे पैन कार्ड नंबर मेंशन करना है। अब यहाँ पे किसका पैन कार्ड नंबर डालना है, तो यहाँ पे कंपनी का पैन कार्ड नंबर डालना है। ठीक है। जो आपको एमसीए की सर्टिफिकेट पे इजीली मिल जाएगा पैन नंबर। ठीक है। वो एमसीए की सर्टिफिकेट से आप कॉपी कर लीजिएगा पैन नंबर को और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे चेक मार्क कर दीजिएगा, फिर पैन वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है।
ठीक है। कंटिन्यू कर देने के बाद देखिए यहाँ पे अब आपके यहाँ नीचे पूछ रहा है कि आपने असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का ITR फिलअप किए थे। अगर किए होते तो यहाँ पे यस ऑटोमेटिक हो जाता, हमारे केस में नो है क्योंकि ये नई कंपनी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव GST, तो हमारे केस में GST है, GST रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे हमने यस कर दिया है। ठीक है, अगर आपके केस में नहीं होगा तो नो कर देंगे, एग्जाम्प्ट होगा तो एग्जाम्प्ट पे ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, सारी डिटेल्स को आप लोग फिलअप कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्म का जो नाम था, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपके पैन कार्ड से यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके फर्म का नाम ले लिया। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, फिर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, या तो डायरेक्टर की डाल दीजिए या तो कंपनी की डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे पूछ रहा है, यहाँ पे जितना भी डिटेल्स पूछ रहा है, ये जो अथराइज सिग्नेचरी दिया गया है जिस डायरेक्टर को, उस डायरेक्टर की डिटेल्स डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है कि जनरल में है, SC में, ST में, OBC में है, तो जिस कैटेगरी में हो चूज़ कर लेंगे। जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है। उसके बाद हैंडीकैप है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने फॉर्म का नाम डाल देना है। ठीक है, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से जो फॉर्म का नाम है इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ प्लांट यूनिट वाले ऑप्शन पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर एडेड यूनिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन ऑफ प्लांट, अपने प्लांट का यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। ठीक है, तो जो भी आपका एड्रेस होगा प्लांट का, यहाँ पे आपको 1 बाय 1 फिलअप कर देना है। अपना फ्लोर नंबर, आपका बिल्डिंग प्रमाइसेस का नाम, विलेज गांव का नाम, ठीक है, ब्लॉक क्या है आपका, रोड स्ट्रीट क्या है, लैंडमार्क क्या है, सिटी क्या है, पिन कोड क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारा का सारा डिटेल्स फिलअप कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं इसको 1 बाय 1 सबसे पहले फिलअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मैंने सारा का सारा डिटेल्स फिलअप कर लिया है। फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पे एडेड प्लांट का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे एडेड प्लांट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपका प्लांट का अदर भी एड्रेस होगा तो इसी तरीके से आप फिलअप करके ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑफिस एड्रेस, तो अगर आपका ऑफिस एड्रेस भी सेम है तो उसी सेम आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ऑफिस एड्रेस और प्लांट एड्रेस में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए प्लांट होता है जैसे गोडाउन हो गया, मान लीजिए गोडाउन आपका कहीं है, आपकी ऑफिस कहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कहीं हो रहा है लेकिन आपकी ऑफिस कहीं पे है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, एड्रेस है। ठीक है, तो अगर आपकी ऑफिस गोडाउन से दूर है तो आप वहाँ की ऑफिस का एड्रेस डाल दिए, अगर सेम है तो आप सेम एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो वही आपको एड्रेस यहाँ पे मेरे केस में सेम है तो मैं वैसी चीज़ों को यहाँ पे 1 बाय 1 फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लैटिट्यूड लैंगिट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ईजिली यहाँ पे गेट पे क्लिक कर देना है, ब्लू वाले आइकन पे, फिर इस तरीके से मैप खुल के आ जाएगा। फिर जिस जगह का है उस जगह को इसमें आप फाइंड कर लीजिएगा। उस पर ये जो रेड वाला आइकन है उस पर जैसे ही आप अपने लोकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो ये रेड वाला आइकन आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो आपका लैटिट्यूड लैंगिट्यूड यहाँ पे देखिए फिलअप हो गया, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके कर देने के बाद यहाँ पे लैटिट्यूड लैंगिट्यूड आ गया। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अब पूछ रहा है डेट ऑफ स्टार्ट, जब कब से आप अपने बिजनेस का स्टार्टिंग किए हैं, तो ये डेट आपको अपने MCA की सर्टिफिकेट पे देख लेना है कि MCA पे कब रजिस्ट्रेशन हुआ है, कब रजिस्ट्रेशन डेट है MCA पे। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आपकी। ठीक है, उस डेट को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है आगे का उसको नो कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नो कर देने के बाद अब नीचे पूछ रहा है बैंक की डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना करंट अकाउंट का डिटेल्स डाल दीजिए। ठीक है, जो आपकी कंपनी का अकाउंट है उसका डिटेल्स डाल दीजिए, या आप डायरेक्टर के अकाउंट का भी डिटेल्स डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों, या तो आप सेविंग भी अकाउंट का डाल सकते हैं या करंट का भी मेंशन कर सकते हैं। मैं यही सजेशन करूँगा कि आप अपने करंट अकाउंट्स का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद पूछ रहा है कि आपकी जो एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग की है कि सर्विस की है, तो जो भी होगी आपकी यहाँ पे उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि नॉन ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग है, तो आपके केस में नॉन ट्रेडिंग होगा तो नॉन ट्रेडिंग, नहीं तो ट्रेडिंग होगा तो ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे NIC कोड आपको सर्च करना है, तो जो भी आपका बिजनेस होगा जिससे रिलेटेड वर्क होगा उस चीज़ को यहाँ पे सर्च कीजिएगा, तो यहाँ पे ढेरों NIC कोड आ जाएगा।
ठीक है। जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी NIC कोड हैं सब आने लगे। इसी में आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जो कोड मैच कर रहा है उसको चूज़ कर लेना है। चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने एक ठो को ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपके बिजनेस रिलेटेड जितने भी NIC कोड होंगे सबको 1 बाय 1 ऐड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ पे नीचे पूछ रहा है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय। आपके कंपनी में, आपके फर्म में कितने लोग काम करते हैं, आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, मेल की क्वांटिटी क्या है, फीमेल की क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी होगी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जितने भी आपके कंपनी में एम्प्लॉय होंगे मेल पर्सन में, फीमेल पर्सन में, उनका एंट्री यहाँ पे कर देना है। मान लीजिए एज एग्जांपल हमारी कंपनी में 15 मेल पर्सन काम करते हैं, 5 फीमेल पर्सन काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे 2021 का डिटेल्स पूछ रहा है। तो हमारी जो कंपनी थी वो 2024 में बनी है, तो हमको 21 में कुछ छेड़छाड़ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो सब में क्या करेंगे कि 00 कर देंगे। अगर आपके केस में होगा तो वहाँ पे टर्नओवर वगैरह जो पूछ रहा है उसको आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कई तो क्वेश्चन आ रहा है कि आप जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, अगर किए हैं तो यस कर दीजिए, ठीक है। TREDS पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन किए हैं कि नहीं, NCS पोर्टल पे किए हैं कि नहीं, ठीक है, NCI पोर्टल पे किए हैं कि नहीं, क्या आप डोमेन लेना चाहते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन का अगर करना चाहते हैं तो उसको यस कर दीजिएगा। जिस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो इस सबको नो कर दीजिएगा, ठीक है। नो कर देने के बाद अब क्या करना है आपको, सबमिट एंड गेट फाइनल OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP चला आएगा। OTP डाल देंगे यहाँ पे। OTP मेंशन कर देने के बाद जो कैप्चा कोड शो हो रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद इस तरीके से आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसको कॉपी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा कि कहीं अगर ये एरर भी हो गया पेज तो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर रहे, ठीक है। ओके कर देने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली दिखाने लगा है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि ऑन द स्पॉट इसकी सर्टिफिकेट मिल जाती है। फिर यहाँ पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है आपको। मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद आप मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे दोनों पे से किसी एक पे OTP मंगा सकते हैं। तो किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करके गेट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा, OTP आ जाएगा। फिर यहाँ पे OTP मेंशन कर दीजिएगा। OTP डाल देने के बाद वैलिडेट OTP एंड लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर देने के बाद इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ से अगर आप कुछ डाटा को चेंज भी करना चाहते हैं, एडिट भी करना चाहते हैं तो आप ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं यहाँ से अपडेट हो जाएगा, पैन नंबर और आधार नंबर को छोड़ के, ठीक है। अब यहीं पे प्रिंट सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन शो हो रहा है आपको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक कर देने के बाद देखिए इस तरीके से आपकी MSME की सर्टिफिकेट बनके तैयार हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या हुआ, उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप घर बैठे सिर्फ मोबाइल से भी आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, ठीक है। मैंने सारा का सारा डिटेल्स बता दिए कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आप लोग को उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। लेकिन अभी भी कुछ डाउट रह गया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको अब ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे लाते रहते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए।